नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे भगवान राम के नाम जप की महिमा अपरंपार है। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कथाओं में भी यही कहा गया है। कहते हैं कि सत्ययुग में भगवान नृसिंह का अवतार हुआ था, त्रेता में भगवान श्री रामचंद्र जी अवतरित हुए और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण मुरारी का अवतार हुआ। इसी प्रकार से वर्तमान में कलयुग में भगवान के नाम रूप का अवतार है। वास्तव में देखा जाए तो नामावतार तो पुरातन, सनातन एवं शाश्वत है। यह तो सभी युगों में हुए अवतारों के साथ विद्यमान रहता ही है। भगवान नृसिंह, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण, ये सभी अपनी अपनी लीला पूर्ण करके अपने अपने लोकों में लौट गए, परंतु नाम भगवान तो अभी भी विराजमान हैं। सत्ययुग में ध्यान और यौगिक साधनाओं की प्रधानता थी, त्रेता युग यज्ञ प्रधान था और द्वापर पूजा और उपासना प्रधान। किंतु उपर्युक्त युगों में जो गति पूजा, यज्ञ तथा योग द्वारा प्राप्त होती थी, वही गति इस कलयुग में भगवान के नाम से प्राप्त हो जाती है। श्री काकभूषुंडी जी ऐसी घोषणा भी करते हैं। करुणा वरुणालय भगवान ने अपने भक्तों के कल्याण की भावना से प्रेरित एवं द्रवित होकर नामावतार द्वारा अपनी कृपा शक्ति को प्रकाशित किया है। जिन जिन हेतुओं के लिए परब्रह्म परमात्मा साकार रूप में अवतरित हुए, वे ही हेतु इस युग में नामावतार द्वारा भी संपादित किए जा रहे हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम का नाम साक्षात नृसिंह भगवान है। कलयुग का समय साक्षात मूर्तिमान हिरण्यकशिपु है और राम नाम का जप करने वाला जापक प्रहलाद है। जिस प्रकार सत्ययुग में हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से संत्रस्त प्रहलाद के संकट का निवारण नृसिंह के रूप में प्रकट होकर भगवान करते हैं, उसी प्रकार आज भी कलयुग में नाम भगवान द्वारा हमारी समस्याओं, हमारे संकटों से हमें छुटकारा मिलता है। प्रहलाद को अपने ही पिता राक्षसराज हिरण्यकशिपु द्वारा यातनाएं दी जाती हैं। उन्हें अग्नि में जलाया जाता है, सर्प से डंसाया जाता है, पर्वत से गिराया जाता है तथा भूख से सताया जाता है। विचार करके देखें तो साधक के साथ भी यही कुछ होता है, चाहे वह बाहर का सांप न हो, बाहर का पहाड़ न हो तथा बाहर की आग न हो, पर क्या ईर्ष्या, द्वेष एवं क्रोध अग्नि से साधक संत्रस्त नहीं होता? क्या चिंता की आग में सभी लोग नहीं जल रहे हैं? दुर्गुणों के सांप साधक को डंसने के लिए तैयार रहते हैं। विषयों का विष उतरता ही नहीं। चिंता की अग्नि सदैव जलाती रहती है। अंधकार का पर्वत गिराने के लिए सर्वदा तत्पर रहता है। और यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे बड़ा दुख एवं भय हो रहा है। आगे बढ़ने पर राजा परीक्षित ने पुनः देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के उस जोड़े को पीट रहा है। राजा ने पूछा, अरे नराधम, तू कौन है? इन्हें क्यों पीट रहा है? उसने उत्तर दिया, राजन, मैं कली हूं, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। राजा ने क्रुद्ध होकर कहा, मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। कली ने कहा, राजन, पहले मेरे गुणदोष तो सुन लो, तब निर्णय लेना। मेरे काल में धन संपत्ति के लिए भाई भाई लड़ेंगे। स्त्री पुरुष मर्यादा का उल्लंघन करने वाले होंगे। कोई कोई नारी मर्यादा में रहने वाली होगी, किंतु अधिकांश उच्छृंखल होंगी। मेरे समय में हिंसा का प्राधान्य रहेगा। मानव अल्पायु एवं अल्पबुद्धि होंगे। उतना पुण्य मेरे काल में प्रेम पूर्वक राम नाम के जपने से मिलेगा। इसी बात की श्री शुकदेव जी परीक्षित को बताते हुए कहते हैं कि राजन, यूं तो कलियुग दोषों का खजाना है, परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण भी है। वह गुण यही है कि कलियुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से सारी आसक्तियां छूट जाती हैं और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तात्पर्य यह है कि कलियुग में भगवान नामावतार के रूप में जीवों का कल्याण करते हैं। अथ जो साधक भगवन नाम का आश्रय लेते हैं,
उनकी रक्षा के लिए अंततोगत्वा एक दिन भगवान अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट या अप्रकट रूप में हिरण्यकशिपु रूपी कलियुग का संहार अवश्य करते हैं। इस प्रकार साधक की साधना सफल होती है। कलियुग की बुराइयों, विघ्न बाधाओं के मध्य रहते हुए भी नाम उपासना का आश्रय लेना यह भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जीवंत उदाहरण हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी एवं भक्ति शिरोमणि श्री सूरदास जी। इन्होंने नाम की आराधना की। भगवान ने कृपा करके उनके चित्त का शुद्धिकरण करके उन्हें वंदनीय बना दिया और उनकी रचनाओं को अमर। नाम उपासना भक्ति प्रधान है। भक्ति का मार्ग उनका है जिनके पास अपना बल नहीं है। इस पथ का पथिक यदि किसी भी प्रकार अपने बल का स्वयं अनुभव करे अथवा उसे अपने पुरुषार्थ का तनिक भी अभिमान हो तो वह भक्ति मार्ग का सच्चा यात्री नहीं। यह मार्ग उनका है जो अपने अह का हनन कर चुके हैं। संत कनकदास जी से जो कोई पूछता क्या मैं परम धाम जाऊंगा तो वो कहते नहीं, जब मैं नहीं जाएगा तो तू नहीं जाएगा। किसी को उत्तर देते जब मैं जाएगा तो तू जाएगा। पूछने वाले इन वचनों को एक अहंकारी के वचन समझते। उनसे फिर पूछा गया क्या आप परम धाम जाएंगे? उन्होंने उत्तर दिया हाँ, जब मैं जाएगा तो मैं जाऊंगा। लोगों को अब सही समझ आई कि संत किस मैं की बात समझा रहे हैं। मान को उल्टा करें तो नाम बनता है। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अतः नाम मान को या अह को मारने की अचूक दवा है। नाम उसे कहते हैं जो नम कर दे अर्थात झुका दे। नाम एक ओर जीव को झुकना सिखा देता है, दूसरी ओर भगवान को झुका देता है। दोनों के झुकने पर जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। नाम तो श्री नाम अवतार को भी झुका देता है। प्रभु से प्रेम जन्म जन्मांतरों का मोह मिटा देता है। नाम भगवान श्री राम को हर समय अंगंग मानने का अर्थात दिव्य प्रेम में हर समय डुबकी लगाए रखने का एवं श्री राम कृपा को सर्वदा याद रखने का सामर्थ्य प्रदान करता है। ऐसा जापक झुकने की, विनम्र रहने की कला सीख कर परमात्मा के परम प्रेम का पात्र बन जाता है तथा प्रत्येक परिस्थिति को प्रभु प्रसाद मानकर सम रहता है। एक बार एक संत के पास ब्राह्मण वेश में कलियुग पधारे, परिचय दिया तथा आदेश दिया सत्संग में आत्मा परमात्मा की चर्चा एवं श्री राम नामोपासना पर बल मत दिया करें। इससे लोगों का मनोबल बुद्धिबल बढ़ता है, विश्वास में वृद्धि होती है। तब उन पर मेरी दाल नहीं गलती, वे मेरे प्रभाव से बाहर हो जाते हैं। संत ने विनय पूर्वक उनसे कहा, भाई, भीड़ इकट्ठी करना मेरा उद्देश्य नहीं, लोगों में भक्तिभाव जगे, उन्हें सत्स्वरूप का बोध हो, यही सत्संग का लक्ष्य है। कलियुग ने कहा, इस समय मेरा शासन है, जिसका राज्य हो उसके पक्ष में रहना बुद्धिमानी है। संत ने हंसते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तेरे राज्य में नहीं, राम राज्य में हूँ। मेरे राजा राम हैं, तू नहीं। युग तो आते जाते रहते हैं, आपकी मेरी अवज्ञा महंगी पड़ेगी। यह धमकी देकर कली चला गया। अगले ही दिन सत्संग के समय ही उन संत के पास एक व्यक्ति आया और उनसे कहा, महाराज, आपने जो मदिरा मंगवाई थी उसके पैसे अभी तक नहीं पहुँचे। संत समझ गए यह कली का खेल है। उनके जो सत्संगी थे निंदक हो गए, आश्रम खाली हो गया। उस शाम कली प्रकट हुए, पूछा, कैसा है आश्रम, कैसी है भक्ति? सुना है भगवान मानने वाले शैतान मानने लगे हैं। पुनः कहूंगा, मेरे राज्य में नामोपासना सिखाकर मेरे विरुद्ध न चलो। यदि मान जाओ तो कल से ही दुगने भक्त पधारने लगेंगे। संत ने पूछा, कैसे? कली ने कहा, कल ही दिखा दूंगा। अगले ही दिन एक कोढ़ी उस आश्रम के मार्ग में पड़ा चिल्ला रहा था, अरे कोई मुझे संत के पास ले आओ, यदि वह कृपा करके मुझ पर पानी छिड़केगा तो मेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। ऐसा भगवान ने मुझे स्वप्न में बताया है। मार्ग में जाने वाले कुछ लोग कहते, अरे नहीं, वह तो शराबी है, संत नहीं। प्रत्युत्तर में वो कहता, अरे नहीं, वह उच्च कोटि का महात्मा है। कुछ घड़ी बाद लोग उसे उन्हीं संत के पास ले गए।
संत ने जल छिड़का, उसका कोढ़ ठीक हो गया। कुछ ही पलों बाद वह वृद्ध से सुंदर युवक हो गया। सभी सत्संगी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगे। अब सत्संग में खूब भीड़ होने लगी। कली फिर पधारे आश्रम में, उनसे कहा, देख लिया मेरा प्रताप, इसलिए मुझसे मिलकर रहो। संत ने तत्काल कहा, नहीं, हम तो प्रभु श्री राम से ही मिलकर रहेंगे। सत्संग जारी रहेगा ताकि लोग विश्वदास धनमन के दास न बने, रामदास बने। कली ने फिर धमकाया, संत महाराज आपकी भारी पड़ेगा, देख लिया है न आपने मेरा प्रभाव। हाँ देख लिया, निंदास्तुति दोनों करवा ली, तूने भी देख लिया न रामराज्य का प्रभाव। मैं दोनों में सम रहा। मैं प्रत्येक परिस्थिति से अप्रभावित अर्थात सम एवं शांत रहता हूँ। यह प्रभु की भव्य अनुकूलता का प्रताप है। नाम भक्ति भगवान को भक्त के अनुकूल बना देता है और समता है परमोच्च अवस्था जो राम कृपा से भक्त को उपलब्ध होती है। उपनिषद भगवान नाम को सब सारों का सार घोषित करता है और नाम भगवान की उपासना को परमोपासना बताता है। वाचिक, उपांशु तथा मानसिक ये तीनों प्रकार की उपासनाएं सर्वसुखकारी एवं कल्याणकारी हैं। यद्यपि चारों युगों में नाम का प्रभाव प्रत्यक्ष है, परंतु कलियुग में तो इसका विशेष महत्व कहा गया है। अनादिकाल से इसे सर्वोच्च स्थान दिया जा रहा है। इस साधना को कल्पत्रु अर्थात समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली एवं सकल भवव्याधियों को दूर करने वाली बताया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एवं यहूदी सभी किसी न किसी रूप में नामोपासना का महत्व स्वीकार करते हैं। इसके मुख्य अंग हैं नामस्मरण, ध्यान एवं कीर्तन। नामस्मरण, परमेश्वर के पतित पावन नाम को वाणी अथवा मन से जपना सिमरन सुमिरन कहा गया है। नामोच्चारण करते करते उसके गुणों का स्मरण प्रीतिपूर्वक अथवा भाव सहित जप सिमरन कहलाता है। संत सिमरन की महिमा गाते हुए अघाते नहीं, परमात्मा को सर्वत्र सर्वदा अपने अंगसंग अनुभव करने का, उससे मन ही मन वार्तालाप करते रहना, उनका मधुर स्मरण योग कहा जाता है। राम नाम जपने का सबको समान अधिकार है, चाहे निपट निरक्षर है या साक्षर, निर्धन है या धनवान, उच्च जाति का है या निम्न का, महिला है या पुरुष, पवित्र है या अपवित्र, पापी है या पुण्यात्मा, मांसाहारी है या निरामिष एवं दुर्हखी है या सुखी। इसे जेल में, शौचालयों में, श्मशान भूमि में, खेत, अस्पताल अर्थात प्रत्येक स्थान में जपा जा सकता है, हर समय जपा जा सकता है। नाम भगवान नरेश हैं, लेकिन जापक के चौकीदार बनकर उसकी पवित्रता तथा उसके सद्गुणों की रक्षा करते हैं, उसे दुर्गुणों से बचाकर रखते हैं। दुर्गुणरूपी नागों के लिए नाम की गूंज साक्षात गरुड़ की हुंकार का कार्य करती है। पशु पक्षी को भी नाम पुकार से प्रभु का संरक्षण मिला है। राम परब्रह्म परमात्मा का सर्वाधिक प्रिय मधुरतम नाम भी है तथा द्व्यक्षर मंत्र भी है। इस शब्द के उच्चारण से नाम एवं मंत्र जप दोनों का फल मिलता है। ऐसा सुना गया है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, मंत्र जप करने वाले को कौन सा लोक प्राप्त होता है? भीष्म जी एक कथा के माध्यम से उत्तर देते हैं। एक बार हिमालय के निकट एक तपस्वी ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक राम नाम का जप किया। प्रभु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, ब्रह्मर्षि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, अधिक मंत्र जप की इच्छा में निरंतर वृद्धि हो तथा मन की एकाग्रता में बराबर उन्नति हो। तथास्तु, अब तुम प्रेमपूर्वक नाम जपो। ब्राह्मण ने वर्षों जप किया, मन इंद्रियों पर पूरा वशीकरण किया, काम, क्रोध, लोभ, मोह पर विजय प्राप्त की। वे दूसरों के दोष कभी नहीं देखते थे। अब धर्मराज पधारे, उनसे कहा, महाराज, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। नाम मंत्र जप के फलस्वरूप आप देवलोक को लांघकर जहाँ इच्छा हो ऊपर के लोकों में प्रवेश पा सकते हैं। ऐसी है राम नाम एवं मंत्र आराधना की महिमा। नाम भगवान ने किस निंदनीय को वंदनीय नहीं बना दिया, यह तो सामान्य जन को भी राम कृपा का पुण्य पात्र बना देता है। एक बार की बात है, किसी राजा का एक दास
सेवक रामदास बनने के लिए हिमालय की घाटी में साधनारत हो गया। राम नाम की दीक्षा देते समय गुरु जी ने उसे समझाया था, वत्स, राम मंत्र चलते फिरते, सैर करते, उठते बैठते, खाते पीते, खेलते कूदते, नहाते धोते, कामकाज करते, सोते जागते, श्वास लेते छोड़ते तथा यात्रा करते हर समय जपा जा सकता है, हर जगह जपा जा सकत है। भोजन बनाते, लकड़ी काटते भी राम राम जपते रहना। ललक लग गई, उसने अविराम नाम जपा। एकांत था, समय का सदुपयोग किया। गपशप, निंदा चुगली, झूठ छलक सब छूट गया। वह सेवक नामरंग में रंग गया। नाम भगवान ने कृपा की, मन का पवित्रीकरण हुआ, आचरण व्यवहार सुधरा, स्वभाव बदला। भूख नींद बहुत कम हो गई, राम मिलन की तड़प जगी। चित्त शांत हुआ, परम शांति एवं परमानंद का अनुभव हुआ। चेहरे पर अद्भुत तेज प्रकट हुआ। नाम की कृपा से वह संत बन गया। संत ने एक बार भंडारे का आयोजन किया। धनवानों ने तथा राजा ने आर्थिक सहायता की। बाद में उस संत ने सबको नाम की महिमा समझाई, भजन कीर्तन हुआ। विदा लेते समय सबने संत को प्रणाम किया। राजा भी पहुंचे, कहा, महात्मन, कोई चमत्कार नहीं दिखाया। संत ने मुस्कराकर विनयपूर्वक उत्तर दिया, राजन, चमत्कार तो हो गया। मैं वही आपका सेवक जो कुछ वर्ष पूर्व आपको ही नहीं आपके अधिकारियों को भी प्रणाम किया करता था, आज आप सहित सब मुझे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? यह सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। कितनी सुगमता से नाम भगवान रीझ कर अपनी महिमा को चमत्कारी ढंग से भक्त में प्रकट कर देते हैं। जब चाहे वाचिक ही हो, आत्मशक्ति को जगा देता है। यदि मानसिक हो अथवा श्वास के साथ जपा जाए तथा प्रभु के नाम की ध्वनि पर मन एकाग्र किया जाए तो शब्द ब्रह्मा, अजपाजप एवं नाद ब्रह्मा, अनाहत नाद आप ही आप प्रकट हो जाते हैं। नामध्यान मन की सारी मैल धोने, कुसंस्कारों को जलाने तथा आत्मस्वरूप को जान लेने का एक सहज एवं उत्कृष्ट साधन है। अनंत के मिलाप का यह परम उपाय है। जीवन के दिव्यीकरण का अर्थात श्री राम के सद्गुणों को अपने भीतर खींचने का अति शक्तिशाली साधन है नामध्यान। कामवासना, कामिनी, कंचन और कीर्ति मनुष्य को कुपुरुष बना देते हैं। इनकी चिकित्सा होती है चौथे ककार से अर्थात कीर्तन से। सभी प्रकार के कीर्तनों में नाम कीर्तन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नाम संकीर्तन के विषय में कहा गया है, यह पापरूपी पर्वतों को चूर्ण विचूर्ण करने में वज्र के समान है। सुख दुख, मान अपमान आदि द्वंद्वों के उभार को दूर करने वाली सिद्धौषधि है और अज्ञान रूपी रात्रि के प्रगाढ़ अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के उदय के समान है। अतिशय सुंदर भक्तिभावपूर्ण स्तोत्रों, भजन गीतों द्वारा तन्मय होकर प्रभु चरणों में अपने आप को समर्पित करना संकीर्तन का सदृश स्वरूप है। श्री राम ऐसे स्थान पर जहां उनके भक्त एकत्र होकर प्रभु का गुणगान करते हैं, स्वयं विराजमान रहते हैं। जिस कीर्तन में रोमांच हो जाए, प्रेमाश्रु बहने लगे तथा आवेश आ जाए, ऐसा कीर्तन सारे तन को, मन को, स्नायु को और सारे मज्जा जाल को प्रभावित कर देता है। आत्मा को इससे सहज ही शांति प्राप्त हो जाती है। संतों ने सत्य ही कहा है कि नाम का आराधन अति सुगम है और भगवत प्रेम प्राप्ति का सर्वोच्च उपाय है। जिस प्रकार ताली बजाने पर पेड़ पर बैठे पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार संकीर्तन में ताली बजाने से पाप पंछी उड़ जाते हैं। श्री राम गुणगान की महिमा का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की अपेक्षा जिन्हें राम नाम अधिक प्रिय है, उसका इस घोर कलयुग में कल्याण निश्चित है। किसी के पूछने पर गोस्वामी जी नामोपासना की विधि भी बताते हैं। मन की 3 दशाएं होती हैं। वह कभी शांत होता है, कभी दुर्हखी और कभी सुखी होता है। श्री तुलसीदास जी सुझाते हैं, जब मन शांत हो तो राम राम ऐसे जपो कि ध्यानस्थ हो जाओ। यदि मन दुहखी हो तो राम राम रटोरट मेरी रसना, राम राम राम।
बीमारी अथवा संकट में मन नहीं लगता तो भी राम राम जपते रहे। जब मन आनंदित हो तो राम राम से खेलो। श्री तुलसीदास जी समझाते हैं, जब हम वाद्य यंत्रों तथा संगीत के साथ संकीर्तन करते हैं, ताली बजती है, हाथ उठते हैं तथा नृत्य होता है, यही नाम भगवान से खेलना है, रमना है। अतएव श्री तुलसीदास जी भी नामावतार की उपासना के उक्त वर्णित 3 ही अंग वर्णन करते हुए स्वीकारते हैं। स्वामी श्री सत्यानंद जी दृढ़तापूर्वक एवं विश्वासपूर्वक इसी के लिए आश्वस्त करते हैं। गुरु नानक भी ऐसी ही वाणी बोलते हैं। एक बार किसी सज्जन ने स्वामी श्री अखंडानंद जी से पूछा, महाराज, कोई ऐसा साधन बताएं जो सरल, संक्षिप्त, सामग्री विहीन, सबको सुलभ हो और शीघ्र फलित होने वाला हो। महाराज जी बोले, भगवन नामोपासना। दूसरे ने पूछा, विषयवासना कैसे दूर हो? महाराज जी ने कहा, रास नाम जब सुमिरन लागा। कहे कबीर, विषय सब भागा, इतिहास साक्षी है। अन्य अवतार तो किसी एक या कुछ एक के लिए गिने चुने प्रयोजन सिद्ध करने हेतु हुए, परंतु नाम अवतार तो सबके लिए सर्व प्रयोजन संपूर्ण करने के लिए सर्वत्र सर्वदा प्राप्त ही है। ऐसे श्री नाम भगवान को बारंबार प्रणाम है। ये थी कुछ जानकारी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।